अस्सलाम वालेकुम। चूँकि रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर दस्तरखान हर फैमिली के इफ्तार का हिस्सा होती हैं। आज की वीडियो आप सबके लिए लाजमी है जिन घरों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इवन बच्चों में, बूढ़ों में, रोज़ेदारों में। और एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं कोई ज़बानी सवाली नहीं, मैं इनमें से साबित करूँगा कि ये किस तरह जहर है और आप लोगों को किस तरह ये बीमार कर रहा है और आप लोगों को इवन के कैंसर तक ये वाली चीज़ें लेके जा रही हैं। किस तरह लेके जा रही हैं, इन्हीं के इन पे जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ ये क्लेम करते हैं, इसी से साबित करेंगे। स्टार्ट में ही मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप ये समझते हैं कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स या इंस्टेंट ड्रिंक्स ये पीने चाहिए या नहीं पीने चाहिए, तो मेरा स्टार्ट में ही जवाब है कि ये नहीं पीने चाहिए। हमारे दस्तरखान का हिस्सा नहीं होते और जिन लोगों की आप केयर करते हैं उनका भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको आज बताऊंगा कि जी इस एक गिलास में कितनी चीनी है, कितना नुकसान है, और ये एक गिलास इंस्टेंट एनर्जी जो है ये आपके साथ करता क्या है, इसका नुकसान क्या होता है और ये क्यों नहीं पीना चाहिए। चलें जी, व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये हाई कंसंट्रेशन शुगर है। इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, सुपर सैचुरेटेड शुगर है ये। और ये करती क्या है, इसके दो तीन साइड इफ़ेक्ट मैं बताता जाऊँ। सबसे पहला इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके खून में शुगर की मिकदार को बढ़ा देती है। चूँकि रमज़ान में रोज़े के साथ सारा दिन आप खाली पेट होते हैं, मैदा खाली होता है, और जब मैदा खाली होता है, जब बॉडी में एनर्जी नहीं जा रही होती, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या हम इंस्टेंट एनर्जी या हम जो है वो कैलोरीज या कुछ खा पी नहीं रहे होते, तो बॉडी हमारी ऑटोफेजी मूड में चली जाती है। बट ऑटोफेजी मूड क्या होता है कि बॉडी अपनी जो अंदर एनर्जी होती है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अंदर जो हमारे चर्बी जमी होती है, जो हमारे अंदर जो फैट्स बनी होती हैं, जो हमारे अंदर जो मोटापा आ रहा होता है, जो दिल के अमराज होते हैं, क्योंकि ऑटोफेजी मूड में बॉडी अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, एनर्जी में उसको खाएगी, तो आप फिटनेस की तरफ जाएंगे। लेकिन आप जो सारा दिन रोज़ा रख के बेनिफिट लेते हैं वो ये बर्बाद कर देते हैं। कैसे? सबसे पहला इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये सुपर सैचुरेटेड शुगर है, हाई कंसंट्रेशन में है, और आप आम रूटीन में जितनी चीनी खाते हैं इसका एक चम्मच उससे डबल ट्रिपल मिकदार में होता है। दूसरा, ये एडिक्टिव है। ये लेने से एकदम जब आप खाली पेट होते हैं और आप रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, कोई भी मीठा सिरप, मीठा शरबत, ये एक गिलास भी पीते हैं तो ये क्या करता है, ये डोपामीन रिलीज़ करता है। डोपामीन क्या होता है? हैप्पी हार्मोन होता है। एकदम से आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, एकदम से आपको खुशी महसूस होती है, एकदम से आप फ़र्हत महसूस करते हैं, लेकिन एकदम से आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट अप होती है। अच्छा, दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये एनर्जी क्रैश का सबब बनता है। अब आप सोचेंगे एनर्जी क्रैश का कैसे सबब बनता है? वो इस तरह बनता है कि एकदम से जिस तरह स्पाइक अप होती है आपकी शुगर, और जब इसका इफेक्ट खत्म होता है वो एकदम से आपकी शुगर नीचे आती है। तीसरा इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये जब आप इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास पी लेते हैं, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। भूख क्यों खत्म हो जाती है? एक एक्सपेरिमेंट है कि आप खाली पेट थोड़ी सी चीनी खा लें या मीठा खा लें, एकदम से आपकी जो है वो भूख खत्म हो जाएगी, एकदम से शुगर जो है वो आपकी बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इवन के इन पे जो कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने सामने इस तरह कभी पेन कापी नहीं रखता, मैंने इसका सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये क्या करते हैं, इस पे अब जो है वो लिखा हुआ है जी, ये इनको पढ़ते हैं। अच्छा, एक तो पढ़ने से पहले ये जो इसके ऊपर ये बने हुए हैं, ये जो इसमें क्या है, बेरीज हैं, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, इसके ऊपर जो है वो अंगूर हैं, ये सारी चीज़ें ये इसमें नहीं होती। ये जो बाहर के ममालिक में बनती हैं वो सादा होती है, उस पर कोई ये तस्वीर नहीं बनाते, लेकिन पाकिस्तान है, चूँकि पाकिस्तान में किसी ने पूछना नहीं है तो इनकी जो दिल करता है, जो मर्जी आता है इसके ऊपर छाप देते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर मैं देखूं तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल नील है, ये सवाए शुगर के और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको पढ़ते हैं जी, इन दोनों को अगर पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या है। ये सबसे पहले रूह अफ़ज़ा है जी, रूह अफ़ज़ा में वो लिखते हैं जी, इसमें शुगर है, अर्के फवाके है, अर्के बहार है, अर्के क्योड़ा है, अर्के गुलाब है, कलर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, सोडियम बेंजोएट, अच्छा उसके बाद जो है सिट्रिक एसिड है और पानी है। कोई मिनरल्स नहीं है, कोई न्यूट्रिशंस नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं जी, चूँकि ये कितनी है, ये है 800 ml, 74 मल्टीप्लाई बाई 8, 592 ग्राम। अब इसमें 800 में से 592 ग्राम जो है वो चीनी है भाईजान, शुगर है 592 ग्राम। अब ये भी देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि एक दिन में एक नॉर्मल इंसान मैक्सिमम जो है वो कितनी कंज्यूम कर सकता है जी? 25 ग्राम शुगर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें कितनी है जी? 592 ग्राम। अच्छा, 592 ग्राम है, ये मैं इसी में से बता रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, इसके ऊपर यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, कितनी सर्विंग्स हैं जी?
ये हैं जी, इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मैं आपको इसमें से पढ़ के ही दिखा रहा हूँ। ये जनाब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं अपने ऊपर कि ये तकरीबन 32 सर्विंग्स के लिए है, ठीक। अच्छा, इसको अगर हम पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू के नीचे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको नजर आता है तो ये 32 सर्विंग्स हैं, ठीक है, यानी इसमें से 32 गिलास बनाए जा सकते हैं। अब अगर इसमें 592 ग्राम चीनी है और 32 सर्विंग है, यानी 32 गिलास बन सकते हैं। कंपनी खुद क्लेम करती है कि 32 गिलास जो है, यहाँ पे उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि 32 सर्विंग्स के लिए है। अब 32 गिलास जो है मल्टीप्लाई बाय 592 करते हैं तो ये तकरीबन ये जो एक गिलास है ना, इसमें कितनी अब बन जाती है जी, तकरीबन 19 ग्राम जो है इसमें चीनी शुगर बन जाती है, यानी 18.5 है। एक बंदा अफ्तार के टाइम, अब इतनी प्यास लगी होती है कि 3-4 गिलास पीना प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आराम से सारे पी लेते हैं। अगर एक बंदा 3 गिलास भी पीता है तो ये बन जाता है जी 18.5 मल्टीप्लाई बाय 3 तकरीबन कोई 56 ग्राम। अब एक बंदा 56 ग्राम शुगर ले रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि आपने एक दिन में मैक्सिमम 25 ग्राम तक शुगर आप इनटेक कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 56, डबल से भी ज्यादा। अच्छा, ये सिर्फ इससे ले रहे हैं, तो अब आपने टोटल शुगर कितनी लेनी थी 25 ग्राम, आपने ये 2-3-4 गिलास ये पी लिए, मैंने 3 गिलास के ऑन एवरेज आपको 56 बता दिए। इसके साथ आपने कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, रोटी खा ली, डेफिनेटली हर चीज में शुगर है तो आप 100 से ऊपर जो है कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कभी आपने सोचा है कि ये जो लाल खून जैसा इसका कलर आ जाता है, क्या ये इसका ओरिजिनल कलर है? ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं, और आर्टिफिशियल कलर जिस म्यार के पाकिस्तान में होते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आप यकीन करेंगे कि जितने बुरे और गंदे आर्टिफिशियल कलर होते हैं, ये आपके जाके जो सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं, जो आपके मेन अफ़ाल अंजाम देते हैं जिस्म के, ये उनको बर्बाद कर देते हैं। और जब आपके खुलिये ख़राब होते हैं तो कैंसर क्या है? कैंसर यही है ना कि आपके खुलिये ख़राब हो जाते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो लाल शरबत, ये जो खून जैसा लाल है, ये क्या करता है कि ये आपके सेल्स को बर्बाद कर देता है, और सेल्स के डैमेज होने का नाम कैंसर है। मतलब ये कैंसर करवा सकता है, अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी होती है। इसके बाद मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से मूड खराब हो जाना, मूड अच्छा वक्ती तौर पे हो जाना, हैप्पी हार्मोन इसमें चौके होता है। उसके बाद फिर एनर्जी क्रैश का मैं आपको ऑलरेडी बता के गया हूँ। उसके बाद मैं आपको अगर एक बात कहूँ, शायद ये बात आपको हैरान कर दे कि ये वाले एनर्जी ड्रिंक्स लेने से आपको डिहाइड्रेशन होती है। अब आप सोचेंगे हैं ये तो पानी है, पानी से तो डिहाइड्रेशन खत्म होती है, तो डिहाइड्रेशन कैसे होती है? चूंकि ये शुगर कंटेंट है और हाई कंसंट्रेशन शुगर है, हाई सैचुरेटेड शुगर है, तो ये पीने से अब अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप बहुत सारी चीनी खा लें तो आपको कुछ देर के बाद अपना मुंह खुश्क नजर आएगा, खुश्की हो जाती है। तो इसका भी वही इशारा है, ये चीनी है, ये आप चीनी खा रहे हैं और इसमें 70% तो शुगर कंटेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। उसके बाद आप एडिक्टिव हो सकते हैं, इसके आदी हो सकते हैं, आपका मोटापा बढ़ सकता है, फिर आपके जिगर और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत खतरनाक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये जिगर और ब्लड प्रेशर के लिए कैसे खतरनाक है? जब हम शुगर इनटेक करते हैं, खून में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, शुगर की मिकदार बढ़ती है, फिर जिगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, फिर जिगर पे प्रेशर बढ़ता है, फैटी लीवर होता है, इसी तरह फिर जो है मोटापा आता है, फिर आपके खून की जो नालियां हैं वो तंग होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो ये जो है ये मीठा जहर है, ठीक है। ये जो आप मीठी मीठी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि आपने रोज़े के बाद एकदम से फरहत होती है, तो वक्ती तौर पे डोपामिन रिलीज़ होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, और वक्ती तौर पे आपको ये अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके रोज़े का सारा फ़ायदा खा जाते हैं। बजाय वज़न कम होने के वज़न इंक्रीज़ हो जाता है, बजाय जो आप हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही होती है, सारा दिन बॉडी अपनी एनर्जी कंज्यूम करती है और ऑटोफेजी मूड में जाती है, तो ये हाई कंसंट्रेशन जो शुगर है, ये जाके हाई सैचुरेटेड शुगर जो है, ये जाके एकदम से स्पाइक अप करती है आपके एनर्जी लेवल्स को, शुगर लेवल को, और अल्टीमेटली इसका नुकसान ये होता है कि आपकी शुगर बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, फैटी लीवर होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं,
आपको दिल का दौरा लगने का चांस बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है, आपका जो है इवन कि खुलियों को डैमेज करती है, सेल्स को डैमेज करती हैं, तो आपको कैंसर होने के चांस बढ़ सकते हैं, आपका जिगर प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी आई साइट वीक हो सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इस मीठे शरबत से जुड़े हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ये मीठा जहर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें जी अर्क होते हैं, जी इतने सारे चौर का होता है या इतने सारे इनके अर्क होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोई 1% भी नहीं होते। 70% शुगर है, वो तो मैंने आपको साबित कर दी है। तो अगर आप, आपकी फैमिली, आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आज के बाद इनका इस्तेमाल छोड़ दें ताकि आप इस मीठे जहर से बच सकें। और आप यकीन करेंगे, ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए लेके आया हूँ। ये एक छोटी जो है, ये मेरा बेटा इस्तेमाल करता है क्योंकि वो बच्चा है, वो पानी पीता है, तो वो ये इस्तेमाल करता है। ये सिरप हमने इससे बनाया था, ये सील पैक है। जैसे मैं लेके आया था और मैं कह के आया था कि मैंने वापस करनी है क्योंकि हमारे घर में ये इस्तेमाल नहीं होते, और हम अफ्तारी में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या पीते हैं, ये भी मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इनके फ़ायदे लिए जा सकते हैं। तो हमारा काम था बताना, वो आपको बता दिया। मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये मीठा जहर जो है ये आपको बर्बाद कर रहा है, इसे अवॉइड कीजिए, इसे ना पीजिए, और इसकी जगह आप सादा पानी पी लें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच।